आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए बीआरओ की वैकेंसी लेकर के आए हैं, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में सीमा सड़क संगठन कहते हैं। इसके बारे में सारी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि वैकेंसी बीआरओ की है, तो ये वैकेंसी जो है वो न्यू नहीं है, मतलब कि ये पहले आ चुकी है, बट इसकी जो लास्ट डेट थी वो 27 सितंबर की थी, बट अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। और इसकी जो पोस्ट थी वो 200 समथिंग थी और पोस्ट भी एक्सटेंड हो गई है, यानी कि पोस्ट भी बढ़ गई है और जो लास्ट डेट है वो भी एक्सटेंड हो गई है। तो चलिए सारी जानकारी देख लेते हैं। पहले इसका आता है टोटल पोस्ट। तो इसमें जो टोटल पोस्ट है वो लास्ट थी 200 समथिंग और अब ये पोस्ट बढ़कर की हो गई है 328। इसके बाद इसकी जो पोस्ट के अकॉर्डिंग इसमें वैकेंसीज डिवाइड की गई हैं। जैसे कि पहला आता है मल्टी स्किल्ड वर्कर, जिसको कुक भी कहते हैं, उसका 133 पोस्ट है। उसके बाद आ जाता है ऑपरेटर कम्युनिकेशन, जिसमें 46 पोस्ट है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन की 43 पोस्ट है, वेल्डर की 24 है, मल्टी स्किल वर्कर जो कि ब्लैकस्मिथ है उसकी 27 पोस्ट है, ड्रॉट्समैन की 16 पोस्ट है, सुपरवाइजर साइपर की पोस्ट है 9, हिंदी टाइपिस्ट की है 10, सुपरवाइजर स्टोर के लिए है 13 पोस्ट और सुपरवाइजर एडमिन के लिए है 7 पोस्ट। तो ये सारी पोस्ट 10th और 12th के बेसिस पर हैं। जैसे कि जो मल्टी स्किल्ड वर्कर यानी कि जो कुक की वैकेंसी है उसके लिए 10th पास आउट होना जरूरी है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन की जो पोस्ट है उसमें भी 10th मांगा है, लेकिन 10th के साथ आईटीआई भी होना चाहिए। वेल्डर का भी 10th प्लस आईटीआई है, ब्लैकस्मिथ के लिए 10th है। उसके बाद ड्रॉट्समैन के लिए 12th मांगा हुआ है। उसके बाद हिंदी टाइपिस्ट का भी 12th मांगा है और बाकी सब जो पोस्ट है वैसे 10th बेसिस पे है, कुछ भी 12th पर है। और इसमें जो लेकिन 7th नंबर की जो पोस्ट है सुपरवाइजर साइको की, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेजुएशन, सिर्फ यही एक पोस्ट है जिसमें ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, बाकी सब 10th और 12th के साथ है, 10th के साथ आईटीआई भी है। उसके बाद इसकी जो अप्लाई डेट है, इसका अप्लाई डेट स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि मैंने बताया कि इसकी अप्लाई डेट जो है वो एक्सटेंड की गई है सितंबर से लेकर के नवंबर तक। लास्ट डेट थी इसकी 27 सितंबर की, जो कि अभी एक्सटेंड होकर के हो गई है 10th ऑफ नवंबर। तो मैं इसकी लास्ट डेट लिख रही हूँ अप्लाई की। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 10th नवंबर, यानी कि अप्लाई होना शुरू हो चुका है। उसके बाद इसमें फीस आता है 50 रुपीज। फॉर्म का जो फीस होगा वो आप लोग जो फॉर्म भरोगे वो आप लोग ऑफलाइन भरोगे। जो फॉर्म होगा वो ऑफलाइन फिल होगा और मतलब कहाँ फिल होगा तो वो बता दूंगी। जैसे नियरेस्ट कैफे वगैरह जो भी होगा आपका, वहाँ जा करके आप फॉर्म फिल ले करके फॉर्म फिल करोगे, उसे इस एड्रेस पे आप लोगों को सेंड करना है। ये एड्रेस पुणे का है। एड्रेस पे आप मेंशन करोगे कमांडेंट ग्रीफ सेंटर, दिघी कैंप, पुणे, और उसका पिन कोड 4104111015। तो इस एड्रेस पर आप लोगों को ये जो फॉर्म है ऑफलाइन भेजना होगा, उसके साथ ऑनलाइन पेमेंट की रिसिप्ट भी भेजनी है, जो कि आपकी ये 50 रुपीज की होगी। अब ये जो 50 रुपीज होंगे वो जनरल EWS और ओबीसी वाले फिल करेंगे। SC ST वालों के लिए कोई भी फीस नहीं है। और ये जो वैकेंसी है मतलब ये ऑल ओवर इंडिया के लिए है और ये सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए ही है। उसके बाद अब एज देख लेते हैं। ये 18 to 25 है और 18 to 27 है। इसमें सिर्फ 2 पोस्ट के लिए 18 से 25 की एज होनी चाहिए, बाकी सारे पोस्ट के लिए 18 to 27 एज होगी। जो 2 पोस्ट है वो है, एक तो कुक की है और सेकंड है ब्लैकस्मिथ की, जिसके लिए आप कैंडिडेट्स की एज 18 to 25 होनी चाहिए। और बाकी सारे पोस्ट जो है जैसे वेल्डर हो गया, ऑपरेटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, ड्रॉट्समैन, हिंदी टाइपिस्ट, सुपरवाइजर स्टोर, सुपरवाइजर एडमिन, इन सब के लिए आपकी एज 18 से 27 तक ही होनी चाहिए। और आपकी एज जो है वो काउंट होगी। इसमें है ना आप लोगों को
ओबीसी वालों के लिए 3 साल का और SC ST वालों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। और आप लोगों की एज जो होगी वो 1 जनवरी 2020 के अकॉर्डिंग 2022 के अकॉर्डिंग काउंट की जाएगी, जिसमें आप लोगों को 18 से 25 2 पोस्ट के लिए और बाकियों के लिए 18 to 27 होना चाहिए। SC ST वालों को रिलैक्सेशन मिल जाता है। अब इसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले बता दिया, कुछ 10th बेस पर है, कुछ 12th बेस पर है पोस्ट, कुछ 10th के साथ ITI मांगा हुआ है। उसके बाद इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आप लोगों का होगा रिटन एग्जाम, उसके बाद फिजिकल होगा PST और PET, प्रैक्टिकल होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा। अब इसमें जैसे फिजिकल होता है ना, तो इसमें हाइट वगैरह जो भी मांगते हैं, तो हाइट इसकी हाईएस्ट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। किसी किसी पोस्ट में 152 भी चलेगी, बट इसकी हाईएस्ट है 157, तो इतना में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अब देख लेते हैं इसका सिलेबस। जो रिटन सिलेबस जो है 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के, 2 आवर्स की आप लोगों को टाइम लिमिट दी जाएगी। उसके बाद इसमें जीके और रिलेटेड ट्रेड, यानी कि जनरल नॉलेज और ट्रेड से रिलेटेड, मतलब कि जैसे कि आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, अब एग्जांपल ले लेते हैं, आप अगर कुक के लिए अप्लाई करते हो तो उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस जीके से आते हैं, जीके के ही होते हैं। इसके बाद इसकी सैलरी देख लेते हैं, जो कि इसकी सैलरी होगी 19,900 से लेकर 63,200 तक। ये बेसिक स्टार्टिंग सैलरी आपकी मिलेगी आपको 25,000 के अराउंड। तो ये बेसिक सैलरी हो गया। उसका जॉब प्रोफाइल भी थोड़ा देख लीजिए कि आप लोगों का इसमें काम क्या रहेगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है BRO, सीमा सड़क संगठन। तो जो पहाड़ी इलाके होते हैं ना, वहाँ के लिए इन लोगों को रखा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं लद्दाख। लद्दाख का जो एरिया है वो पहाड़ी इलाके में बहुत उबड़ खबड़ सी प्लेसेस है, तो वहाँ पे जो रोड्स वगैरह बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, जिसके लिए BRO को रखा जाता है कि उनके अंदर ये सब काम होगा। तो आप लोगों का यही काम रहेगा। तो पहाड़ी इलाकों में सड़क बनाने के लिए BRO का गठन किया गया था, तो आप लोगों का भी वही काम होगा, जो कि पहाड़ी इलाकों में जो सड़क बनेगी, जो बॉर्डर्स वगैरह के, उसके लिए आप लोगों को रखा जाएगा। अब इसका जो सेंटर दिया हुआ है, ये सेंटर कहाँ का होगा वो मैं बता दूं। ये यहाँ पे जैसे एड्रेस में पुणे दोगे तो इसका सेंटर भी पुणे ही है। अब आप लोग पूछोगे ये जो जॉब है वो परमानेंट है, प्राइवेट है या गवर्नमेंट है? तो ये जॉब पूरी की पूरी गवर्नमेंट की ही तरफ से है, ये प्राइवेट जॉब नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया के लिए है। सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, और ये जो जॉब है वो परमानेंट है, ये टेम्पररी नहीं है। अब ये जो सेंटर है, आप लोग बोलोगे कि ये पुणे किस चीज़ का सेंटर है, तो जैसे आप लोग जो फॉर्म वगैरह फिल करके जब आप लोग दे दोगे इस एड्रेस पे, जब आप लोग सेंड कर दोगे, तब उसके बाद जब एग्जाम होगा तो आप लोगों को एग्जाम का सेंटर दिया है पुणे। आप लोगों को जाकर के वहाँ एग्जाम देना होगा, ये एग्जाम ऑफलाइन होगा। आप लोगों को इसका जो फॉर्म है वो इस एड्रेस पर सेंड करना है, उसके साथ पेमेंट रिसिप्ट भी सेंड करनी है। ऑनलाइन जो पेमेंट करोगे, ये जनरल वालों के लिए फीस लगेगी, SC ST वालों के लिए नहीं लगेगी। मैंने पहले बताया इसकी जो वैकेंसी है ये वो नई नहीं है, ये पहले से ही आ चुकी है। सितंबर की इसकी लास्ट डेट थी, उसको एक्सटेंड करके नवंबर कर दिया गया है, यानी कि जो कैंडिडेट्स छूट गए हैं वो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का BRO का फुल डिटेल। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।